कितना क्लास चला
यही पता नहीं, मुझे ये सारा चीज का क्लास होता है। क्लास स्टार्ट की जाए। आवाज आ रही है मेरी सबको? यस सर। क्या किया जाए, वेट किया जाए या क्लास स्टार्ट किया जाए? सर स्टार्ट कर दीजिए, वो स्टूडेंट आ जाएंगे, एक बार और मैं स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ ग्रुप में। भेज दो भेज दो। ठीक है सर। चलो देखो, आज था मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। हाँ हाँ, ठीक है। देखो, मेरा क्लास था नेचुरोपैथी का, लेकिन अब मुझे दो क्लास लेने हैं। एक तो क्लिनिकल क्लास लेनी है, एक नेचुरोपैथी की क्लास लेनी है। नेचुरोपैथी के क्लास में हमारा वो क्रोमोथेरेपी चल रहा था हम लोग का। ठीक है। और अभी स्टार्ट किया है मैंने। ये हम लोग क्या करेंगे ना, केस डिस्कशन करेंगे कि तुम्हारा किसी डिजीज को लेकर के अप्रोच क्या होगा। जैसे ओपीडी में कोई पेशेंट आएगा तो अप्रोच कैसे करोगे, तुम्हारे पास कोई इन्वेस्टिगेशन रख दे तो कैसे करोगे। छोटे मोटे केस डिस्कस करेंगे हम लोग। एनीमिया का केस हो गया, अर्थराइटिस का केस हो गया। अब अर्थराइटिस में डिफरेंट टाइप्स की अर्थराइटिस है, उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। क्योंकि ओपीडी ओपीडी में जो होगा ना, मोस्टली तुम्हें यही देखने को मिलेगा। बैक पेन हो गया तो बैक पेन को लेकर के अप्रोच क्या होगा तुम्हारा। ठीक, किसी पेशेंट के हील में पेन हो रहा है तो हील हील में क्या क्या हो सकता है। ठीक है ना। तो ये सब चीजों को मैं तुम्हें सिखाऊंगा। अब तुम्हारे पास कोई लाके सीबीसी की रिपोर्ट रख दे, उसमें हेमोग्लोबिन कम है। अब तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि पेशेंट में क्या कौन सा दिक्कत है, आयरन हेमोग्लोबिन, सॉरी आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है, या फिर विटामिन B12 डिफिशियंसी एनीमिया है, या फोलिक एसिड डिफिशियंसी एनीमिया है, या कुछ और है ना। तो ये सब बेसिक चीजें हैं। एलएफटी की रिपोर्ट तुम्हारे सामने आएगी, तुम कैसे उसको समझोगे कि एलएफटी की रिपोर्ट में क्या है। ऑब्स्ट्रक्टिव केस में क्या मिलेगा, क्या कौन सी ऐसी फाइंडिंग मिलेगी जिससे तुम कंफर्म हो जाओगे कि ये ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस का केस है। ठीक। प्री हिपेटिक कॉज है या पोस्ट हिपेटिक कॉज है या हिपेटिक कॉज है, कैसे देख के पता करना होगा। वैसे तुम्हें आरएफटी की रिपोर्ट मिल जाएगी, तुम्हारे सामने रहेगी। आरएफटी की रिपोर्ट में कैसे समझोगे कि क्या है, क्या कारण है, यूरिया क्रिएटिनिन क्या रिलेशन होगा, कौन सा एल्बुमिन ग्लोबुलिन जो प्रोटीन है वो कैसा क्या होना चाहिए, उनका रिलेशन क्या होगा, है ना। तो ऐसे करके धीरे धीरे अब कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट आ जाएगी, लिपिड प्रोफाइल की। थायराइड की रिपोर्ट आएगी तुम्हारे पास। थायराइड की रिपोर्ट में तुम्हें मिलेगा TSH, T4, T3 फ्री क्या होता है, और ऐसे जो नॉर्मल रिपोर्ट्स कराते हैं उसमें क्या अंतर होता है। हाइपोथायराइडिज्म कैसे बताओगे, और उसमें क्या क्या केस अलग अलग होंगे, ओवर्ट क्या होता है, ठीक ना। ये सब चीजें हम लोग डिस्कस, सब क्लिनिकल क्या होता है, सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म हो गया, ओवर्ट हाइपोथायराइडिज्म हो गया। तो ये सब धीरे धीरे हम लोग सब चीजें डिस्कस करेंगे। तो आज मैंने सोचा कि स्टार्ट करते हैं अर्थराइटिस से। और बेसिकली हम ना हम अर्थराइटिस को लेकर के चल रहे हैं, और एक हम अप्रोच देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्थराइटिस का क्या क्या फाइंडिंग मिल सकता है। और हमारा अप्रोच क्या होगा, सोचने का तरीका डेवलप करना होगा हमें। सपोज करो कि पेशेंट ओपीडी में आ रहा है। पेशेंट ओपीडी में आया, तुमने एग्जामिनेशन किया, तो तुम देखोगे कि कौन सा ज्वाइंट इन्वॉल्व है, ज्वाइंट इन्वॉल्व है कि ज्वाइंट के आसपास के कुछ चीजें इन्वॉल्व है, मसल स्पाजम है, ये सब समझना बहुत जरूरी है। ठीक। क्या सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है, जो मान लो कोई प्रॉब्लम हो रही है, ज्वाइंट्स में पेन हो रहा है, और उसका सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट, कहने का मतलब ये है सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट का कि हार्ट तो इन्वॉल्व नहीं है, लंग्स तो इन्वॉल्व नहीं है, किडनी तो इन्वॉल्व नहीं है, या कोई स्प्लीन तो इन्वॉल्व नहीं है। ठीक ना। तो ये सब चीजें हो गया सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट। तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अर्थराइटिस में ये सोच के नहीं चलना है कि सिर्फ घुटने का पेन लेकर के आएगा। समझ गए। ये सोच के नहीं चलना है अर्थराइटिस, यही तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि डिफरेंट टाइप्स के अर्थराइटिस हैं, डिफरेंट टाइप्स के, और सिस्टेमिक प्रेजेंटेशन भी है। समझ गए। तो वो सब चीजें आज डिस्कस करेंगे, और एकदम बेसिक तरीके से मैं बताऊंगा तुम्हें कि कैसे चीजों को लेकर के समझना है। और ये सामने तुम्हें दिख रहा होगा, सबको दिख रहा है, एक बार बता दो हाँ या ना। प्रियंका बताओ, क्लियरली विजिबल है या नहीं है? जी सर, क्लियर। ठीक है, तो देखो ये एल्गोरिदम है ना। ये एल्गोरिदम है मस्कुलो स्केलेटल कॉम्प्लेंट्स, कंप्लेंट्स जो भी आएंगे ओपीडी में, वो कैसे तुम्हें अप्रोच करने हैं।
ठीक। तो बस मैं एक बेसिकली तुम्हें आउटलाइन दूंगा, उसके बाद पूरी पीपीटी पड़ी हुई है, पीपीटी को समझने से पहले यहाँ समझना जरूरी है। ठीक ना। उसके बाद पीपीटी में पूरा डिटेल है, उस पूरे डिटेल को जैसे पढ़ोगे मैं बताऊंगा, सब चीज तुम्हें समझ में आ जाएगा कि पेशेंट जैसे ही ओपीडी में आएगा हमें करना क्या है। देखो, एक क्रक्स ऑफ द स्टोरी बता रहा हूं तुम्हें, ये पूरी क्रक्स ऑफ द स्टोरी है पीपीटी की, इसीलिए मैंने सोचा कि पहले इसको रख देता हूँ। अब मान के चलो कि कोई पेशेंट आता है, वो उसके है, उसका कोई भी है, मान लो घुटने में दर्द है या बैक बोन में दर्द है, मसल्स में पेन है, किसी भी प्रकार की ऐसी पेन है उसको, घुटने के आसपास पेन है, जॉइंट्स के आसपास पेन, मान के चलो ऐसा कुछ है, तुम्हारे पास पेशेंट आया। अब तुम्हें सोचना क्या है, ठीक, ये आर्टिकुलर है या नॉ या पेरी आर्टिकुलर एरिया का है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि ये जॉइंट से रिलेटेड है या जॉइंट्स के आसपास का चीजें इन्वॉल्व है। अगर जॉइंट इन्वॉल्व है तो तुम्हें फिर अपने दिमाग में रखना है कि अच्छा जॉइंट से इन्वॉल्व है, और देखना है कि अब देखो हो क्या सकता है कि अगर आर्टिकुलर नहीं होगा या नॉन आर्टिकुलर कंडीशन होगी। नॉन आर्टिकुलर कंडीशन का मतलब क्या, मान के चलो घुटना है, बेसिक समझा रहा हूँ, घुटना है ना, घुटने की सारी लोग बात करते हैं। तो घुटना है, घुटने के आसपास देखो कि बीच में साइनोवियल फ्लूइड्स होती है, तुम्हारा वो होता है, कार्टिलेज होता है। ठीक है, तो इन जगहों पे कोई दिक्कत आ रही है तो वो हो गया तुम्हारा आर्टिकुलर। इनसे आसपास में कहीं टेंडन में कोई दिक्कत आ रही है, ठीक ना, मसल्स में कोई दिक्कत आ रहा है, ठीक, कोई बर्सा जो होती है, बर्सा में कोई दिक्कत आ रहा है, ठीक, वहां का इन्फ्लामेशन हो गया, तो वो सब हो गया पेरी आर्टिकुलर, यानी उसको नॉन आर्टिकुलर बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, हाँ ना बोलते रहो, ठीक ना, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा पूछते रहना। जी 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 सर। हम्म। चलो तो शुरू कर रहे हैं। अब देखो हमारे पास, हमें सोचना क्या क्या है। पहला चीज तो ये सोचना है कि आर्टिकुलर है या नहीं है। दूसरा बात, एक्यूट है या क्रोनिक है। अब एक्यूट कैसे समझेंगे, क्रोनिक कैसे समझेंगे। ठीक। अब प्रियंका आप बताओ कि एक्यूट और क्रोनिक में क्या डिफरेंस है, कुछ बताओ, बेसिक आइडिया दो। एक्यूट मतलब इनिशियल, बिगनिंग इनिशियल, स्टेज, और बिल्कुल। क्रॉनिक मतलब काफी जो पुराना हो चुका है। ठीक है, तो एक्यूट को लगभग हम लोग एक मान के चलो 6 वीक तक मानते हैं, ठीक ना। 6 वीक के आसपास तक का अगर कोई ऐसा है, ये एक्यूट का मतलब तुरंत भी हो सकता है, सडन ऑनसेट, ठीक ना, वो भी हो सकता है, लेकिन एक एक्यूट जो टोटल हम आर्थराइटिस मानेंगे 6 वीक तक का लेके चलेंगे। इससे ऊपर वाला सारा क्रोनिक में आ जाएगा हमारा। ठीक है। अब देखो, अगर मान के चलो कि ये है तुम्हारा एक्यूट और क्रोनिक हो गया, उसके बाद है इन्फ्लामेशन प्रेजेंट है कि नहीं है। अब इन्फ्लामेशन के 5 कार्डियल साइंस होते हैं, ठीक। ये साइन कौन कौन जी। से होंगे, इंक्रीज इन टेम्परेचर होगा, ठीक, आगे का कुछ बताओगे। नहीं सर, आइडिया नहीं है। पेन होगा, स्वेलिंग होगी, समझ गए, ये इन्फ्लामेशन के साइंस हैं। ठीक, पेन ओके होगा, हाँ। स्वेलिंग होगी, ठीक है, समझ गए ना, ये सिंपल सी बात। मैं अभी ना थोड़ा सा ये अभी टफ पड़ेगा समझने में, लेकिन जब ये थोड़ा सा बस आइडिया, अगर इसका तुम 10% समझ जा रहे हो ना, ये जो मैंने अभी रखा है फोटो, पीडीएफ, जी तो जी तुम्हें ना सर। आगे पूरा पीपीटी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, तो समझ गए। तो जी हमने सर। पहले पहले जब भी हमारे पास पेशेंट आया, हमने पहला ये सोचा कि आर्टिकुलर है या नहीं है, तो हमें मिल गया नहीं नहीं आर्टिकुलर है। दूसरा पेशेंट में हमें मिला नहीं आर्टिकुलर नहीं है। पहले पेशेंट में हमें मिल गया एक्यूट है, दूसरे पेशेंट में मिला क्रोनिक है। तीसरे पेशेंट में हमने डिसाइड किया अरे यहाँ पे कोई इन्फ्लामेशन के साइन ही नहीं है। घुटना चेक किया, वहां पे कोई लोकल इंक्रीज इन टेम्परेचर नहीं था, कोई स्वेलिंग नहीं थी, कोई पेन नहीं, बस कहीं थोड़ा मोड़ा उसको पेन हो रहा था। ठीक, तो हमने जी बोला सर। कि ये जो है यहाँ पे इन्फ्लामेशन मौजूद है, एक में हमने बोला यहाँ पे इन्फ्लामेशन मौजूद नहीं है। अब है कि हाउ मेनी जी जॉइंट्स सर। आर इन्वॉल्व। ठीक, हाउ मेनी जॉइंट्स आर इन्वॉल्व। तो अब सोचना है कि अर्थराइटिस हो सकती है, तो डिफरेंट टाइप्स के अर्थराइटिस के डिफरेंट प्रेजेंटेशन होते हैं। जैसे मान लो गाउट है, जी गाउट में देखोगे मोस्टली जी एक मोनो अर्थराइटिस में आता है, मोनो अर्थराइटिस में आता है, कहने का मतलब उसमें एक जॉइंट्स मोस्टली इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो मान लिया कि हमने जी सर। एक जॉइंट इन्वॉल्व है, तो हम उसको समझेंगे कि मोनो अर्थराइटिस है कि ओलिगो अर्थराइटिस है कि आपका पोली अर्थराइटिस है। मोनो अर्थराइटिस में एक जॉइंट इन्वॉल्व होगा, ओलिगो अर्थराइटिस में 2 से 5 तक के ज्वाइंट इन्वॉल्व होंगे, और पोली अर्थराइटिस में मल्टीपल ज्वाइंट इन्वॉल्व होगा। तो जैसे तुम जी हिस्ट्री सर। लिखते हो ना, हिस्ट्री लिखते हो, मल्टीपल ज्वाइंट इन्वॉल्व, मॉर्निंग स्टीफनेस, ठीक ना, मल्टीपल ज्वाइंट ऐसे करके लिखते हो ना हिस्ट्री के, हिस्ट्री हिस्ट्री जी लिखते हो, सर। चीफ कंप्लेन लिखते हो यस सर हॉस्पिटल के। सर सर। बिल्कुल, क्या बोल रहे हो प्रियंका, कुछ बता रही हैं आप।
नहीं सर, नहीं नहीं। ठीक है, ठीक है। तो चीफ कंप्लेन लिखते हो ना कि मॉर्निंग स्टिफनेस, पेन इन द पेन इन द मल्टीपल जॉइंट विथ मॉर्निंग स्टिफनेस, ऐसे करके लिखते हो। लेकिन अब ये समझना है कि जब तुमने मल्टीपल जॉइंट सोचा है तो मल्टीपल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट किस किस कंडीशंस में होंगे, ठीक है ना। तो अब वो तुम्हें वो पूरा सोचना होगा। ठीक, अब चलो आते हैं, अब एल्गोरिदम को थोड़ा सा पढ़ा जाए। ठीक, अब हम आए तो एक साइड में देखो किनारे में लिखा हुआ आ रहा है, इट इज एक्यूट, फोकल और मोनो आर्टिकुलर, ठीक है ना। मतलब कोई एक जॉइंट इन्वॉल्व है तो वहां पे नीचे लिख के आ रहा है यस, तो यस वाले में नीचे आओ तो वहां पे लिखा रहा है कंसीडर रेड फ्लैग कंडीशन, गाउट लिखा आ रहा है, GOUT। ठीक, फिर उसके बाद देखो कि सेप्टिक जी सर। अर्थराइटिस लिखा आ रहा है, फ्रैक्चर ओके लिखा आ सर। रहा है, कार्पल टनल अच्छा। सिंड्रोम लिखा आ रहा है। ठीक, अब बताओ, अच्छा कोई आइडिया है कार्पल टनल सिंड्रोम के बारे में किसी को, कोई एक लोग बताओ। बताते हैं सर। हाँ हाँ इसमें बताओ बताओ। पाम में स्वेलिंग हो जाता है, और कभी कभी वो स्वेलिंग बाह का जो होता है आर्म, मतलब वो आधे आधे बाह में भी ये मतलब स्वेलिंग हो बहुत जाता है। इसमें बहुत पेशेंट बहुत। भारी हम्म। चीज नहीं उठा सकता है, आटा वगैरह ये सानना हो, ये कोई भी काम हो वो नहीं कर सकता है। हाँ ठीक है, ठीक है। इसमें जनरली क्या होता है ना, जो रिस्ट के पास होता है ये मीडियन नर्व जाती है, मीडियन नर्व पे प्रेशर पड़ता है ना। जी सर। तो मीडियन नर्व पे प्रेशर पड़ता है तो ये जो फिंगर्स वगैरह हैं इनमें नंबनेस आने लगती है, ठीक है। धीरे धीरे ये ओके। और भी आगे फर्दर एसेंड्स करता है ऊपर की ओर, ठीक है ना। टिंगलिंग सेंसेशन होता है, नंबनेस आती है, समझ गए। इसमें क्या करते हैं, मोस्टली सर्जरी करके जो बैंड होता है ना ऊपर उसको कट कर देते हैं तो प्रेशर रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो ये हुआ जी कार्पल सर। टनल सिंड्रोम, तो बेसिक बेसिक आइडिया समझो कि छोटे छोटे शब्दों में समझो कि कार्पल टनल सिंड्रोम क्या होता है। अब उसमें है कि वेस्कुलर इस्चेमिया। अच्छा ये कोई बताएगा, कोई कुछ भी आइडिया दो, हल्का फुल्का आइडिया दो, वेस्कुलर इस्चेमिया का मतलब क्या हुआ। चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, परेशान ना हो। तो पहले देखो यहाँ पे हमने देखा कि हमें जो है एक मोनो आर्टिकुलर ज्वाइंट इन्वॉल्व है, एक सिंगल आर्टिकुलर ज्वाइंट इन्वॉल्व है, उसमें ये कंडीशन मिलेगी तुम्हें। कौन कौन सी कंडीशन मिलेगी, गाउट मिला, सेप्टिक अर्थराइटिस मिला, फ्रैक्चर मिला, वेस्कुलर स्टेमिया मिला और कार्पल टनल सिंड्रोम मिला। ये एक ज्वाइंट इन्वॉल्वमेंट के चलते था। कार्पल टनल सिंड्रोम था तुम्हारा ये रिस्ट ज्वाइंट के चलते, ठीक। तो तुम्हें जी। समझ में आ गया कि एक ज्वाइंट इन्वॉल्वमेंट था तो ये कंडीशन मिली। अब आगे चलते हैं, अब उसमें आगे लिखा है नो। हम एक्यूट एक्यूट की बात कर रहे थे और मोनो आर्टिकुलर जॉइंट्स की बात कर रहे थे, तो आगे आता है नो, एल्गोरिदम में देखो नो। और इस इधर साइड बढ़ते हैं लेफ्ट साइड में, तो लिखा रहता है इज इट आर्टिकुलर, तो लिख के नीचे आता है यस और साइड में आता है नो। मतलब आर्टिकुलर नहीं है तो क्या क्या हो सकता है, मैंने पहले बताया कि अगर ज्वाइंट्स इन्वॉल्व है तो वो आर्टिकुलर होगा, मेनली ज्वाइंट्स, अगर ज्वाइंट के आसपास का एरिया इन्वॉल्व है तो उसको नॉन आर्टिकुलर कंडीशंस में लाएंगे। जैसे हो गया ट्रॉमा हो गया, कोई फ्रैक्चर हो गया, फाइब्रोमाइल्जिया हो गया, पोलीमाइल्जिया रूमेटिका हो गया, ठीक, बर्साइटिस हो गया, टेंडेनाइटिस हो गया, ये सब के सब आएंगे किसमें, नॉन आर्टिकुलर वाले में, ठीक। अब नीचे चलते हैं, नीचे देखोगे कि आर्टिकुलर यस है तो उसमें देखो कंप्लेन्स, अगर कंप्लेन 6 वीक्स के, तो यहीं पर अब तुम्हें डिसाइड करना है क्रोनिक और एक्यूट। अगर 6 वीक से कम का है तो वहां पे तुम आ जाओगे एक्यूट में। अगर 6 वीक से ज्यादा का कंप्लेन पेशेंट रख रहा है कि मुझे पेन हो रहा है और 6 वीक से ज्यादा का है तो फिर उसको क्रोनिक में तुम डाल। अब टॉनिक। समझेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। जी सर। नहीं सर। हाँ ठीक है, तो अब देखो, 1 मिनट रुक जाओ, ये खुल नहीं रहा है। ठीक है, अब देखो वो सबको सब पूरा दिख रहा है ना, स्क्रीन पूरा। जी सर। हाँ अब आ जाओ नीचे, अगर कंप्लेन्स है तो हमने 6 वीक से डिसाइड कर लिया कि ये एक्यूट कंडीशन में आ रहा है, क्रोनिक में आ रहा है। अगर एक्यूट में आ रहा है तो एक्यूट में क्या क्या कंडीशन हो सकती है, तुम्हें सोचना पड़ेगा कि क्या क्या कंडीशन एक्यूट में आती है। बस बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, इसके बाद पूरी पीपीटी चालू होगी, उसमें समझना पूरी बात। एक्यूट में हो सकता है एक्यूट अर्थराइटिस हो, सेप्टिक अर्थराइटिस हो, गाउट हो,
सीडो गाउट हो। अच्छा, गाउट और सीडो गाउट मोनो मोनो आर्टिकुलर जॉइंट्स में आ चुका था, जिसमें एक जॉइंट इन्वॉल्व होता है, ठीक। अच्छा, जी। सीडो गाउट किसी को पता है, मतलब कुछ आइडिया हल्का फुल्का? गाउट तो मालूम, सूडो गाउट नहीं मालूम है। अच्छा, कोई बात नहीं। देखो, गाउट में वो क्या होता है कि मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल होते हैं, ठीक। उसका जी डिपोजिशन सर। होता है। सीडो गाउट में क्या होता है कि कैल्शियम पायरोफॉस्फेट क्रिस्टल का डिपोजिशन होता है, ठीक ना। जी सर। हाँ, उसको सीडो गाउट बोलते हैं। बस बेसिक बेसिक आइडिया रखो अभी, ये बस खाली इसको तुम्हें याद करना है धीरे धीरे, और दिमाग में रखना है, ताकि तुम कैसे सोचोगे। तो देखो, कंडीशन क्या क्या आया, एक रिएक्टिव अर्थराइटिस आ गया, और इनिशियल प्रेजेंटेशन ऑफ क्रोनिक अर्थराइटिस। अब मान लो कोई क्रोनिक अर्थराइटिस होना होगा, उसका इनिशियल प्रेजेंटेशन भी तो क्रोनिक कैसे ही होगा, वो भी तो एक्यूट में ही आ जाएगा। समझ गए? तो हमें बड़ा ध्यान से सोच के चलना पड़ेगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्थराइटिस के बारे में, ठीक। अब सेप्टिक अर्थराइटिस क्या होता है? किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया बॉडी में, घुटना पकड़ते घुटना पकड़ते होगे ना पेशेंट का, तो तुम्हें पता चलता होगा कि स्वेलिंग हुई है वहां पे। उसके बाद देखना है कि कोई सिस्टेमिक सिम्टम्स है। सिस्टेमिक सिम्टम्स का मतलब ये हुआ कि थोड़ा सा ब्रॉड सोचना है अब, ठीक ना। अब घुटने तक रिलेटेड नहीं रहना है। हो सकता हो ये दिक्कत और भी कुछ कर रही हो शरीर में। समझ गए? अभी मैं कंडीशंस बताऊंगा, किन किन कंडीशंस में तुम्हें ये चीजें देखने को मिलेगी। समझ गए? जिसमें बॉडी इन्वॉल्वमेंट में मिलेगा। सिर्फ तुम्हें बोन्स के बारे में नहीं सोचना, सिर्फ घुटने के बारे में मत सोचो, अब आगे भी सोचो। ठीक है ना? तुम्हें अच्छे डॉक्टर बनना है, तो तुम्हें पूरा सोचना पड़ेगा कि आखिर हो क्या रहा है। तब तुम्हें सोचना है किडनी के बारे में, फिर तुम्हें सोचना है हार्ट के बारे में, फिर तुम्हें सोचना है लंग्स के बारे में, ठीक। तुम पेशेंट से हिस्ट्री लो लंग्स का, सांस उस फूल रहा है कि नहीं फूल रहा है, कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं आ रही है ना। पेशेंट्स का लंग एग्जामिनेशन करो, देखो तुम्हें कुछ ऐसा मिल रहा है, कुछ ऐसा कोई फाइंडिंग मिल रही है कि नहीं, रोंकाई, स्ट्राइडर, वीज, ऐसा कुछ भी। तुम्हें पूरा एग्जामिनेशन करना जरूरी है जब भी तुम्हारे पास पेशेंट हो, ठीक। ज्यादा से ज्यादा तुम क्या कर सकते हो कि एग्जामिनेशन करके एक नतीजे पे पहुंच सकते हो। कार्डियक एग्जामिनेशन में तुम ये कर सकते हो कि S1 S2 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कोई मर्मर है कि नहीं मिल रहा है, कोई अच्छा स्टेथ रखा करो अपने पास, जिससे मर्मर को डिटेक्ट कर पाओ। फिर हो गया, किडनी का एग्जामिनेशन तुम्हें करवा के देखना पड़ेगा, पालपेट करके देखो। एब्डोमेन एग्जामिनेशन सबको आता है ना? बताओ। कोई बोल नहीं रहा है। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन करना सबको आता है? इसमें बताओ नहीं बताओ। आइडिया सर। क्या पूछ रहे हो? डाइजेशन का मैं पूछा पूछ जाता होगा इसमें। नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि एब्डोमिनल जो होता है, जैसे पालपेट करते हैं, परकस करते हैं, ये सब करने सबको आता है? ये ना। थियरी क्लियर है कि नहीं है एब्डोमेन को लेकर के? क्योंकि ये बातें तुम बताओगे ना, तो धीरे धीरे मैं प्लानिंग करूंगा उसी हिसाब से तुम्हें लेकर के चलने की, ताकि आगे चीजें तुम्हें समझ में नहीं आएंगी। मैं तुम्हें बताने लगूंगा कि एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में ये मिलेगा, तो फिर कैसे समझोगे, बताओ। नेहा बताओ। सिर्फ प्रियंका बोल रही है, बाकी कोई नहीं बोल रहा है। हाँ या ना बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ या ना बताओ। I have no idea because I am not touching ओके, anything. या से इट अगेन। I am not touching clinical for last 1 year, so
I'm not practicing. Okay, but you have to know na that Yeah, what I know findings are about the coming. palpation and percussions. ओके ओके, चलो एक दिन ना वो भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना, एक दिन वो भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो हमने ये देखा कि आर दी सिम्टम्स, ये सिम्टम्स कुछ सिस्टेमिक सिम्टम्स कुछ मौजूद है कि नहीं है, कुछ हमारे लंग से, कुछ कार्डियक सिम्टम्स, कुछ ऐसे कुछ मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, कुछ इन्वॉल्वमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। उसके बाद ईएसआर और सीआरपी। ईएसआर का फुल फॉर्म होता है इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, और सीआरपी होता है सी पेप्टाइड प्रोटीन, जो सी रिएक्टिव प्रोटीन जो होती है, ये इलेवेटेड होते हैं। कोई भी इन्फ्लामेशन होगा ना शरीर में, तो जब सीआरपी कराओगे वो इलेवेटेड मिलेगा। ठीक है, कोई भी इन्फेक्शन हो जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए, तो हमें सीआरपी इलेवेटेड मिलेगा। तो हमें ये सब हम जांच करवाते हैं, जब भी अर्थराइटिस का पेशेंट वगैरह आता है तो उसमें हम ये सब जांचें करवाते हैं। अब चलो मान के चलते हैं कि नहीं मिल रहा है, इन्फ्लामेशन के साइन नहीं मिल रहे हैं, तो वो होगा क्रोनिक नॉन इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस। ठीक है, सिंपल है ना, कि इन्फ्लामेशन के साइन नहीं मिले और क्रोनिक था, तो क्रोनिक नॉन इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस बोल दिया। क्लियर? ओके। अगर हमें इन्फ्लामेशन के साइन मिल रहे हैं, हाँ बताओ। आई मीन उस मतलब क्रॉनिक पेशेंट है लेकिन उसमें इन्फ्लामेशन का कोई साइन नहीं है, यही हुआ ना इसका अर्थ? बिल्कुल बिल्कुल, इसका अर्थ यही हुआ कि क्रोनिक था, मतलब कंप्लेन क्रोनिक थी, 6 वीक से ज्यादा की कंप्लेन थी। पेशेंट बोल रहा जी था कि सर। हम 2 महीने से घुटने में दर्द था। ठीक है, तो हम लोगों ने इन्फ्लामेशन के साइन देख लिए, मॉर्निंग जी स्टिफनेस के सर। बारे में पूछ लिया, स्वेलिंग का टिश्यू, कोई स्वेलिंग वगैरह तो नहीं है वहां पे, आसपास में स्वेलिंग देख ली। ठीक है ना, और जी सिस्टेमिक जी सर। सिम्टम्स देख लिया, ईएसआर और सीआरपी करवा के देख लिया, ये सब जी नेगेटिव आ सर। गया। जी जी जी। सीआरपी विद इन लिमिट आ गया, ईएसआर विद इन लिमिट आ गया। ठीक ना, तो हम इसको क्या जी जी। बोलेंगे? नॉन इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस। ओके। ठीक है, जी समझ अब आते गए। जी जी। हैं, हाँ ठीक है, नॉन। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, नीचे देखो, अब उसमें कुछ ज्वाइंट्स के नाम लिखे हुए हैं। ठीक, दिख रहे हैं तुम्हें? यहाँ देखो ज्वाइंट्स के नाम लिखे हुए हैं, जैसे लिखा हुआ है DIP, CMC और हिप और नी ज्वाइंट्स इन्वॉल्व। ठीक है ना, अब बताओ, अब इन सब जॉइंट्स के मैं नाम एक एक करके बोल देता हूँ, क्या क्या जॉइंट्स के जो नाम है। अब देखो, कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट्स, ठीक है, ठीक है ना, हिप जॉइंट हो गया, जी कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट्स हो गए, या किसी प्रकार का मेटाटार्सो फेलेंजियल जॉइंट हो गया। अब इसमें देखो नी जॉइंट्स इन्वॉल्व, ये सब जॉइंट्स अगर इन्वॉल्व हैं तो तुम इसको बोलोगे ऑस्टियोआर्थराइटिस। जो सिंपल तुम्हारे ओपीडी में केस आता है उसे तुम्हें इतने तरीके से छान के लेके जाना है अपने दिमाग में। ठीक, इतने तरीके से तुम्हें लेके जाना है नीचे की ओर, तब तुम पहुंचोगे ऑस्टियोआर्थराइटिस पे। अब एग्जामिनेशन ऑर्थराइटिस का अलग होगा, वो सब डिस्कस करेंगे स्लोली एंड स्लोली। अब आया कि ये सब जॉइंट्स इन्वॉल्व नहीं है, ना ही DIP जॉइंट्स इन्वॉल्व है, ना ही CMC जॉइंट इन्वॉल्व है, ना ही हिप जॉइंट इन्वॉल्व है, और ना ही नी जॉइंट्स। तब क्या बोलेंगे? तब ये होगा अनलाइकली टू बी कंसिडर्ड एज ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब ये होगा ऑस्टियोनेक्रोसिस। समझ गए? ये अलग कंडीशन होगी, यहाँ पे नेक्रोसिस से स्टार्ट हो जाएगा, चारकोट अर्थराइटिस हो जाएगा ये। समझ गए? हम्म। अब आ जाओ यहाँ पे, अब जब हमारा इन्फ्लामेशन मौजूद था, ऊपर आते हैं फिर से, वहां पे इन्फ्लामेशन मौजूद था तो उसको बोलेंगे क्रोनिक इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस। ठीक, अब जब क्रोनिक आ गया, इन्फ्लामेटरी आ गया, तो हम थोड़ा सा और आराम से बढ़ेंगे। समझ गए ना? उसमें आराम से कैसे बढ़ेंगे, अब हम सोचेंगे कितना जॉइंट्स इन्वॉल्व है, तो मैंने अभी बताया एक जॉइंट्स इन्वॉल्व होगा तो मोनो अर्थराइटिस, 2 से 5 जॉइंट्स इन्वॉल्व होंगे तो ओलिगो अर्थराइटिस। अगर 5 से ज्यादा जॉइंट इन्वॉल्व हो गए, ठीक ना, तो उसको देखो, ओलिगो भी ना पोली में ही आता है। अगर क्लिनिकल एस्पेक्ट्स में देखोगे तो ओलिगो भी पोली ही बोलते हैं, लेकिन ऐसे कैटेगराइजेशन के लिए किताबों में ओलिगो अर्थराइटिस लिखा रहता है, और लिखा रहता है कि 2 से 5 ज्वाइंट्स का इन्वॉल्वमेंट हो तो उसे ओलिगो बोलते हैं, 5 से ऊपर को पोली बोलते हैं। तो हमने ओके। देखा कि हाउ मेनी ज्वाइंट्स इन्वॉल्व, सबको दिख रहा होगा ना? तो उसमें देखो, अगर 1 से 3 ज्वाइंट इन्वॉल्व है और 3 से ज्यादा ज्वाइंट इन्वॉल्व है, तो दोनों को कैटेगरी अलग अलग है, देख रहे हो ना? दोनों की कैटेगरी अलग अलग है। ये बात समझना है, और जब धीरे धीरे क्लिनिकल प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताएंगे अभी हम। अच्छा चलो, एक कहानी सुनाते हैं, बोर हो गए लग रहा है। देखो मान लो ना, एक कोई शर्मा जी है, शर्मा जी जो है
आज अपनी वाइफ के साथ गए थे किसी पार्टी में, कोई मैरिज फंक्शन था, वहां पे पार्टी में गए थे। और शर्मा जी को पहले से कोई डॉक्टर ने बोला था कि आपको ये दिक्कत है, तो आपको थोड़ा सा प्रोटीन अवॉइड करना है। ठीक। अब शर्मा जी अपने वाइफ को लेकर के गए, वहां पे अच्छे अच्छे आइटम्स थे, पनीर भी था डिफरेंट टाइप्स का, और शर्मा जी की वाइफ ने पनीर खा लिया। पनीर के 5-6 टुकड़े खा लिए, समझ गए। अब 5-6 जी टुकड़े सर। खाने के बाद जैसे ही शर्मा जी की वाइफ घर पे आती है, उसके बाद उनको बहुत ही तेज सारा पेन स्टार्ट हो जाता है जॉइंट्स में। ठीक। जी बहुत शार्प जॉइंट्स पेन स्टार्ट हो जी। गया, एक्यूटोन सेट हुआ। खाना खा करके आई अभी वहां से, और 2 घंटे बाद, 1 घंटे बाद उन्हें बहुत ही ज्यादा पेन स्टार्ट हो गया। बताओ ये कंडीशन क्या होगी, कोई बताओ। मैंने हिंट दे दिया है, डॉक्टर ने प्रोटीन खाने से मना ये किया था, ज्यादा प्रोटीन इंटेक करने से। एक्यूट अर्थराइटिस हुआ। नहीं, एक्यूट अर्थराइटिस तो हुआ, लेकिन ये एक्यूट अर्थराइटिस नहीं हुआ, ये हो गया तुम्हारा गाउट। ओके। तुम बिल्कुल सही हो, तुमने ब्रॉडर चीजें बता दी, समझ गए, तुमने ब्रॉडर बात बता दिया कि एक्यूट अर्थराइटिस हुआ, ये हुआ गाउट, समझ गए। जी सर। अब इस क्लास के बाद ना तुम लोग जाके थोड़ा सा पढ़ना, थोड़ा गाउट के बारे में पढ़ना, तो तुम्हें और आइडिया मिलेगा। ठीक। ये हुआ गाउट। गाउट में ऐसे केसेस मिलेंगे, कभी 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 क्या होता है ना, कि वो आराम से तुम पेशेंट को पूछोगे ना कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, दवाएं चल रही हैं, दवाएं बंद भी हो गई, पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अचानक पेशेंट गया, पनीर उनीर खाया अच्छे से, राजमा वगैरह खूब खाया अच्छे से शादी में, और 2 घंटे बाद उससे पेन स्टार्ट हो गया, समझ गए ना। तो ये कहानी थी थोड़ा जी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए लोगों को, और समझने के लिए भी। ऐसे ही केसेस मिलते हैं गाउट में, अचानक पेन स्टार्ट हो जाता है। तो मैं बस यही समझाना चाहता था। अब चलो आ जाओ। अब यहाँ पे नीचे नीचे लिखा है 1 से 3 जॉइंट इन्वॉल्वमेंट है, और उसके बाद क्या है कि ग्रेटर देन 3 जॉइंट इन्वॉल्वमेंट, समझ गए। तो 1 से 3 जॉइंट में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या कंडीशन हो सकती है, हम लोग बात कर रहे हैं क्रोनिक इन्फ्लामेटरी मोनो ओलिगो, सबको कंसिडर कर रहे हैं। ठीक ना, मोनो ओलिगो सबको कंसिडर कर रहे हैं। 1 से 3 को हम क्या कंसिडर करते हैं, 1 से 3 को कंसिडर करते हैं ओलिगो, और एक भी है तो उसको हो गया मोनो अर्थराइटिस। तो वो तीनों को कंसिडर कर रहे हैं, मतलब सोरियाटिक अर्थराइटिस, रिएक्टिव अर्थराइटिस, टीबी और फंगल इन्फेक्शन के चलते जो होता है वो भी हो सकता है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात बताएं, तुम्हारे पास पेशेंट आएगा सोरियासिस का, और उसको अर्थराइटिस रहेगी, और एक पेशेंट है रियोटाइड अर्थराइटिस का, डिफरेंशिएट कैसे करोगे, कोई आइडिया, एनीवन, कुछ भी बताओ। मैंने बताया नहीं है, मैंने तुम्हें ना पढ़ाया है, मैं सोच रहा हूँ क्या तुम्हें पहले से पता है या नहीं है। बड़ा इंटरेस्टिंग चीजों की बात करेंगे। हाँ बताओ। सर, साइरोसिस, लिवर साइरोसिस होता है ना नहीं नहीं, हम सोरियासिस की बात कर रहे हैं, Skin disease. सर? स्किन डिजीज। अच्छा, स्किन डिजीज। नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लिवर ओके सिरोसिस, है ना। हम सोरियासिस की ओके। बात कर रहे हैं। सोरियाटिक अर्थराइटिस में तुम्हें क्या प्रेजेंटेशन मिलेगा, सोरियाटिक अर्थराइटिस में तुम्हें क्या प्रेजेंटेशन मिलेगा अर्थराइटिस में, और कौन से जॉइंट इन्वॉल्व होंगे। ठीक। चलो मैं एक बात बता रहा हूँ, अगर तुम्हें देखना है पेशेंट सोरियाटिक अर्थराइटिस का मिला और रूमेटाइड अर्थराइटिस का मिला, अब दोनों में तुम देखोगे तो डिस्टल फेलेंजेस जो है, सोरियाटिक में तुम्हें डिस्टल डिस्टल फेलेंजेज में अर्थराइटिस देखने को मिलेगा। ठीक ना, डिस्टली जो प्रेजेंटेशन जी होगा सोरियाटिक अर्थराइटिस में, वो डिस्टल प्रेजेंट होगा। अपनी सब उंगलियां देखो, सबसे जो लास्ट वाला ज्वाइंट है ना उंगलियों का, उसे ही बोलते हैं डिस्टल। ठीक। अंतिम वाला ज्वाइंट, जी उंगलियों के अंतिम वाला ज्वाइंट, छोटी सी ज्वाइंट। ठीक। और उसके उसके जी पहले वाली जो ज्वाइंट है वो होगी प्रॉक्सिमल। ठीक है। तो जी रिमोटॉइड जी। में तुम्हें प्रॉक्सिमल जॉइंट्स में दिक्कत देखने को मिलेगी, इंफ्लामेशन देखने को मिलेगा, लेकिन सोरियाटिक में कहाँ मिलेगा, डिस्टल वाले में। तो जैसे ही तुम पेशेंट देखोगे ना, तो पेशेंट तुम्हारे पास आएगा, तो तुम्हें बस देखना होगा कि ये सोरियाटिक है या उसको, तुम्हें नहीं भी मिला कुछ फाइंडिंग ना, बस तुम हाथ देख लेना, हाथ देखोगे, अरे ये तो डिस्टली मौजूद है, डिस्टली प्रेजेंट है, सीधा बोल देना कि ये सोरियाटिक अर्थराइटिस है। और देखना कि ये प्रोक्सिमली मौजूद है, ये तो रिमोटॉइड अर्थराइटिस है। अभी अभी पूरी पीपीटी में तुम्हें दिखाऊंगा कैसे क्या क्या प्रेजेंटेशन मिलते हैं, आरए में क्या प्रेजेंटेशन मिलेगा, और सिंपल अर्थराइटिस में क्या देखने को मिलेगा। ठीक ना, पूरी पीपीटी भी बताऊंगा। अब चलो आते हैं, अगर हम 3 जॉइंट, ग्रेटर देन 3 जॉइंट्स की बात करते हैं, इसका मतलब ये पोली अर्थराइटिस हो गया, समझ गए। इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट क्रोनिक इन्फ्लामेटरी पोली अर्थराइटिस। अब तुम्हें समझना है, दिमाग में हमेशा रखो, 1 ज्वाइंट, 2 से 5 ज्वाइंट, और ग्रेटर देन 5 ज्वाइंट्स।
ठीक। अब देखो, जो भी हमारे पास जॉइंट्स का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, क्या उसमें सिमेट्री है या नहीं है? सिमेट्री का मतलब यह है कि अगर ये बाएं हाथ में है तो दाएं हाथ में भी होना चाहिए। समझ गए? तो तुम कोई डिजीज आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हो और तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम सोच रहे हो कि ये तो आरए है, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं कि क्या सिमेट्री भी होती है कि नहीं होती है। तो ये भी ध्यान रखना है कि क्या सिमेट्रिक है कि नहीं है। अगर यस, तो उसमें देखना है कि कौन कौन से ज्वाइंट इन्वॉल्व हैं। तो पहला देखो, पीआईपी मतलब प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल ज्वाइंट्स, उसके बाद आता है एमसीबी मेटाकार्पोफेरेंजियल ज्वाइंट्स। ठीक, समझ गए? और आई मेटाटार्सोफेरेंजियल मीन सर ज्वाइंट। हाँ बताओ बताओ ये बताओ। दोनों हाथ में दोनों हाथ मतलब दोनों हाथ के फिंगर में पैरेलली दोनों दोनों में होना चाहिए ये सिम्टम। हाँ मैं बता रहा हूँ, सुनो, अगर सिमेट्री मौजूद होगा तो तुम्हें फिर ज्वाइंट्स चेक करने हैं। ठीक, सिमेट्री अगर तुम्हें मिल रही है, मान लो कि तुम्हारे पास ओके कोई केस आया, तो इस बाएं हाथ में भी मिल रहा है, दाएं हाथ में भी मिल रहा है। ठीक ना? जी अनिकेत, सर। जी जी। अनिकेत, अनिकेत, गेट लगा दो। तू मान के चलो ना, बाएं हाथ में भी मिल रहा है, दाएं हाथ में भी मिल रहा है, तो तुम्हें फिर ज्वाइंट्स चेक करनी है कि जी क्या वो पीआईपी है, प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल ज्वाइंट, एमसीपी है, मेटाकार्पोफेरेंजियल ज्वाइंट। ठीक है, समझ गए? या ओके। एमटीपी है, हाँ हाँ हाँ। मेटाटार्सोफेरेंजियल ज्वाइंट। तो अगर यस, तुमने बिल्कुल, हम्म। तुम्हारे पास आता है रिजल्ट यस दिमाग में, तब सीधा का सीधा केस है रिमोटॉइड अर्थराइटिस। डायग्नोस हो गया रिमोटॉइड अर्थराइटिस। ओके। ऊपर से लेकर के चले, जी सर। मल्टीपल इन्फ्लामेशन मौजूद होना